सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहन पोखरियाल एंड आपका स्वागत करता हूं मैं होम अप्लायंसेज इंडिया में। दोस्तों, काफ़ी दिनों तक आप लोगों से डिस्कनेक्ट रहने के बाद आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब लेके। गाइस, ये सेशन हम रखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर का। आप लोगों ने पिछले कुछ समय से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। मैं कुछ लोगों के आंसर दे पाया था बट कुछ लोगों के नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ कोरोना। बिकॉज मेरी और मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए थे इस बीच में। इवन सबसे ज़्यादा तबीयत मेरी ही ख़राब हुई थी दोस्तों। सो इस वजह से मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं कर पाया, बट अब से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से मैं क्वेश्चन के आपके आंसर कर सकूँ। तो अभी दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस करे हैं अलग अलग टाइप के। सो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है अभिजीत ठाकुर जी का। तो अभिजीत ठाकुर जी ने मुझसे पूछा था कि फ्लिपकार्ट ऑफरिंग कर रहा है एलिना ZX 29400 का और सेनोरिटा WXX 30900 का। सो कौन सा मॉडल उनके लिए बेस्ट है, वो ये मुझसे पूछ रहे थे। तो जैसे कि मैंने अभिजीत जी को वैसे ही यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, बट अभिजीत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिना ZX मॉडल जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, ZX सीरीज़ है। और ZX सीरीज़ के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक डोर है। यानी आप जब चाहे पॉश का बटन प्रेस करके डोर को ओपन कर सकते हैं और ये आपको फैसिलिटी देता है बीच मिड साइकिल में कपड़ों को ऐड या रिमूव करने का, जो कि आपको दूसरी मशीन में ये ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा क्योंकि ये लेटेस्ट सीरीज़ है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट सीरीज में ही जाएं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि मेरे से अक्षिता देवी जी ने पूछा है। तो अक्षिता देवी जी ने भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है एलिना ZX और सेनोरिटा WXS के मामले में। सो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा लेटेस्ट मॉडल है। तो अक्षिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा एलिना ZX लेटेस्ट सीरीज़ है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई मशीनें हैं। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो लेटेस्ट सीरीज़ में जाइए, बिकॉज लेटेस्ट सीरीज़ में अपनी पुरानी मशीनों की सारी क्वालिटी होती है। यानी कि वो पुरानी मशीनों की सारी क्वालिटी इनहेरेंट करके आती है और उस पर कुछ नए फीचर्स होते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था अपने पहले क्वेश्चन में कि इसके अंदर मैग्नेटिक डोर है और मैग्नेटिक डोर होने की वजह से आप इस मशीन को कभी भी पॉश करके डोर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया गया है वो राजेश राज जी ने किया है। राजेश राज जी जानना चाहते हैं कि IAB में डायरेक्ट ड्राइव नहीं है जबकि LG की वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट ड्राइव है। सो मैं कौन सी मशीन लूँ? वो ये जानना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट ड्राइव लें या बेल्ट ड्राइव लें। सो राजेश राज जी, मैं पहले तो सबसे पहले आपका एक ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी ब्रांड हो, चाहे IAB हो, LG हो, सैमसंग हो या बॉश हो, जो भी ब्रांड मशीनें बनाता है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो प्रोडक्ट वो अपने कस्टमर को दे रहा है वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और कस्टमर उसमें हैप्पी रहे। अब सवाल आता है कि जो डायरेक्ट ड्राइव लेना चाहिए आपको या बेल्ट ड्राइव लेना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे कस्टमर्स के माइंड में यही चलता है कि उनको डायरेक्ट ड्राइव में जाना चाहिए या बेल्ट ड्राइव में जाना चाहिए। और मार्केट में कुछ इस तरीके से उसको डायरेक्ट ड्राइव को प्रमोट भी ऐसा किया गया है कि हम लोगों को लगता है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये अभी अभी आई है तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ राजेश जी। जो फ़ैन होते हैं ना राजेश जी, वो सारे डायरेक्ट ड्राइव ही होते हैं। इसके अलावा जो है आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट ड्राइव मोटर पे ही काम करते हैं। तो डायरेक्ट ड्राइव कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अभी की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये स्मॉल अप्लायंसेस के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी है। फैन स्मॉल अप्लायंसेस में आता है, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब स्मॉल अप्लायंसेस में आते हैं। सो ये जो मोटर है ये स्मॉल अप्लायंसेस के हिसाब से बनाई गई है। बट अभी रिसेंटली अब इसको काफ़ी सारे ब्रांड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करने लगे हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होती है दोस्तों, ये हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट होता है। आप इस पे लोड डालते हैं अपने कपड़ों का, इसमें वाटर का भी वेट आ जाता है, गीले कपड़े टोटल इंक्लूड होके काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है, तो ये हैवी ड्यूटी में आता है। तो ऐसे में आपके लिए डायरेक्ट ड्राइव बेस्ट है या बेल्ट ड्राइव? सो यहाँ पर फिर सवाल अटकता है कि आपको किस पे जाना चाहिए। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं। देखिए, बेल्ट ड्राइव में एक चीज़ की प्रॉब्लम है, नॉइस एंड वाइब्रेशन। डायरेक्ट ड्राइव में वो नहीं होता। बट अब ओवरऑल लाइफ की बात करें या ओवरऑल लाइफ में मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करें
तो जो डायरेक्ट ड्राइव होता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? सपोज़ मान लीजिए जो आपकी डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीन है, अगर उस पर आपकी मोटर ख़राब होती है तो आपका उसमें जो ड्रम भी है वो उसके साथ जॉइंट होता है। तो कंपनी आपको 10 ईयर ऑन मोटर पे वारंटी दे रही है, बट कंपनी आपको 10 ईयर ऑन ड्रम पे वारंटी नहीं दे रही है। तो जब भी आपकी मोटर का ड्रम या मोटर ख़राब होगी, आपकी ये दोनों चीज़ें एक साथ रिप्लेस होंगी, तो आपको एक का पैसा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। डायरेक्ट ड्राइव में जो आपको 10 ईयर ऑन मोटर पे वारंटी मिल रही है, वो कहीं पे भी कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती कि वो 100% है। कहीं पे भी स्टिकर में नहीं लिखा होता, ना ही मैनुअल में लिखा होता कि 100% है। और जब सवाल आता है मोटर का, तो दोस्तों मोटर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख़राब होती है वो होती है कॉपर की बाइंडिंग, जो कि जल जाती है। चाहे आपके घर में पानी की मोटर हो या कोई दूसरी मोटर हो, आपने ज़्यादातर नोट किया होगा कि जो कॉपर की बाइंडिंग होती है वो जल जाती है। तो जब कॉपर की बाइंडिंग बर्न होगी तो वो आपकी वारंटी में कवर नहीं होगा, यानी कि मोटर में जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो तो कवर ही नहीं होना है। तो जब वो कवर ही नहीं होना है तो आपके लिए 10 ईयर मोटर पे आपके लिए क्या फ़ायदा? देखिए, मोटर के अंदर एक पार्ट होता है रोटर, ठीक है। कंपनियां ये जो 10 साल की वारंटी देती हैं ऑन मोटर लिखकर, वो सिर्फ रोटर पे होता है। रोटर कभी ख़राब नहीं होने वाला एक डिवाइस होता है जो कि मोटर के अंदर लगा होता है। वो टेक्निकल टर्म्स में वही मोटर कहलाता है। तो जो 10 ईयर ऑन मोटर होता है वो सिर्फ रोटर पे होता है, वो कंप्लीट मोटर पे नहीं होता। या मोटर पे दूसरी कोई चीज़ अगर कहीं ख़राब हो सकती है तो मोटर के साथ साथ कुछ मोटरों के साथ कैपेसिटर लगा होता है। हर मोटर के साथ नहीं, कुछ मोटर्स के साथ। तो या तो कैपेसिटर लीक होता है तो वो भी उसका पार्ट नहीं है मोटर का, वो भी कवर नहीं होगा। तो आपको ये जो 10 ईयर ऑन मोटर पे वारंटी मिली है, ये आपकी किसी भी काम की नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि 10 ईयर ऑन मोटर या डायरेक्ट ड्राइव। अब डायरेक्ट ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में जो दूसरी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब डायरेक्ट ड्राइव जो मशीन की जो मोटर है, ये मैंने आपको बताया कि ड्रम के साथ रहती है तो ड्रम की कॉस्टिंग लगती है। इसके अलावा डायरेक्ट ड्राइव में जो पीसीबी होती है वो 2 होती हैं, एक सिंगल पीसीबी नहीं होती है। और आपका देखिए, जितने ज़्यादा आप कंपोनेंट ऐड करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको फॉल्ट मिलेगा। तो जब पीसीबी ख़राब होगी तो डायरेक्ट ड्राइव मशीन की पीसीबी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। बेल्ट ड्राइव की मशीन की पीसीबी 2,800 रुपये से शुरू होती है, मैक्सिमम 7,000 रुपये तक जाती है। पर डायरेक्ट ड्राइव की पीसीबी 12,000 रुपये से शुरू होती है और लगभग 18,000 तक जाती है। अभी आप खुद ही सोच सकते हैं पीसीबी कितनी ख़राब होती है। याद रखिएगा, हर 4 से 5 साल में एक बार पीसीबी ख़राब हो ही जाती है। अब आप समझ लीजिए, अगर आपने बेल्ट ड्राइव वाली मशीन ली है, आपको 2 से 2,500 से लेकर 7,000 के बीच में खर्चा आएगा। पर जैसी अगर आप डायरेक्ट ड्राइव मशीन लोगे और उसकी पीसीबी भी ख़राब होगी तो आपको वो खर्चा सीधा 12,000 से शुरू होगा 18,000 तक। पहला, बेल्ट ड्राइव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ बेल्ट ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, बेल्ट दोबारा लग जाती है। करंटली बेल्ट की कॉस्ट 350 से 400 रुपये के बीच में होती है, जबकि डायरेक्ट ड्राइव में जो मोटर है वो 3,500 रुपये की कॉस्ट रखती है और ड्रम लगभग 12,000 रुपये का। तो आप खुद सोच सकते हैं आपको खर्चा आगे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बैठने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका ये डायरेक्ट ड्राइव बेल्ट ड्राइव वाला जो डाउट है थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो अब ले लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4th क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमसे जो 4th क्वेश्चन किया गया है ये है बीस्ट इंटरनेट, थोड़ा अलग सा नाम इन्होंने अपना रखा है यहाँ पे। सो इनका क्वेश्चन है, सर माय रूम इज़ अराउंड 119 स्क्वायर फीट, 1 विंडो सरफेसिंग टॉप फ्लोर, व्हाट शुड आई बाय, 2 टन और 1.5 टन। मतलब ये जानना चाहते हैं कि इनका 190 स्क्वायर फीट का रूम साइज़ है जिसमें एक विंडो है, इनको 2 टन का एसी लेना चाहिए या 1.5 टन का। सो देखिए, इसमें ये जो आपने मुझसे सवाल किया है, इसमें काफ़ी सारे सवाल पहले मेरे को आपसे जानने पड़ेंगे कि आप रहते कहाँ पर हैं, वो कौन सी सिटी है जो आप जहाँ पर आप रहते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि आपने यहाँ पे मेंशन तो किया है टॉप फ्लोर, क्या आपके दोनों साइड खाली है या वहाँ पे ऑलरेडी मकान बने हुए हैं। सनफेस आपने बता दिया है मेरे को, तो आपने मेरे को अभी 3 चीज़ों का आइडिया दिया है। आपने मुझे बताया है कि ये 190 स्क्वायर फीट का रूम साइज़ है आपका, आपने बताया कि सनफेस है आपका, और आपने बताया कि टॉप फ्लोर है। फिर जब मैं आपसे सवाल किया मैंने कि ये आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो आपने बताया कोलकाता। सो कोलकाता दोस्तों
अगर आप कोलकाता में हैं तो इसी रूम साइज़ में आपका लगेगा 1.5 टन, बट ये रूम साइज़ अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहीं पर आपका लगेगा लगभग 2 टन। इसकी वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जाता है, कोलकाता में इतना टेम्परेचर नहीं जाता। फिर कोलकाता जो है ये आपके सी के नज़दीक बैठता है, जबकि दिल्ली सी से काफ़ी दूर है और यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम समर में, जो कि मई जून का हमारा मेन टाइम होता है, 48 तक पहुँचता है। तो यहाँ पर आपका वही रूम साइज़ लगभग 2 टन का एसी पे वर्क करेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके रूम पे 1.5 टन का एसी कोलकाता में बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों, मेरे से नेक्स्ट यानी 5th क्वेश्चन हिमांशु अरोड़ा जी ने किया है। ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हम एसी पे जो IFB वारंटी दे रहा है वो क्या क्या कवर करता है, जो 4 ईयर की सुपर वारंटी का IFB में मिल रही है। सो हिमांशु जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 4 ईयर की IFB कंपनी सुपर वारंटी दे रही है ये 899 प्लस GST देने के बाद आपको ये मिलेगी और ये बैठता है लगभग 1060 रुपये के आसपास। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं इसको आपको बताऊं तो आप जब ये 1060 रुपये पे करते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके रूम पर AC इंस्टॉल हो रहा होता है, तो आपका क्या क्या कवर होगा। देखिए, AC में जो कोई भी ब्रांड कवर नहीं करता वो होता है कंडेंसर, एवापोरेटर कॉइल, AC के अंदर मोटर्स लगी होती हैं वो भी कवर्स नहीं होती हैं, इसके अलावा गैस लीकेज भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो 4 ईयर की सुपर वारंटी IFB दे रहा है, इसमें होगा आपका एवापोरेटर कॉइल कवर, जिसकी कॉस्ट लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये होती है। कंडेंसर भी लगभग इतने का ही बैठता है, वो भी 7 से 8 हज़ार रुपये का बैठता है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। AC की जो मोटर्स होती हैं ये लगभग 5000 रुपीज़ की होती हैं, ये भी इसमें कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा इंडोर यूनिट में जो PCB लगी होती है वो भी कवर हो जाएगी, वो भी लगभग आपको 4,500-5 हज़ार रुपये की PCB होती है। तो यानी कि आपने 1060 रुपये दे के अगले 4 साल के लिए वो वाले पार्ट भी कवर कर दिए हैं जो कि वारंटी में कवर नहीं थे। अब सवाल आता है, क्या इसमें गैस लीकेज कवर होगा या नहीं। सो हिमांशु जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त कोई भी इंडियन मार्केट में ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपकी गैस लीकेज को फ्री में कवर करता हो। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो आपसे पेड सर्विस कराते हैं। सो फिलहाल IFB में भी पेड सर्विस ही है। जब आप पेड सर्विस कराएंगे, यानी 1 साल में 2 पेड सर्विस, एक वेट एक ड्राई, तो आपको जब आप उसको कराएंगे तो ये वारंटी आपकी एलिजिबल रहेगी। आप ये नहीं कराएंगे तो आपकी वारंटी एलिजिबल नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको जो सुपर वारंटी मिलेगी, एक आपको ये परचेस करनी पड़ेगी और दूसरा आपको हर साल 2 पेड सर्विस करानी होगी। चाहे आप बाहर से कराते हैं, पैसा तो आप तब भी देते हैं, इससे अच्छा है कि आप कंपनी से कराएं, और कंपनी से कराएंगे तो आपकी उससे वारंटी भी कवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ हिमांशु जी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ले लेते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन, जो कि मुझसे पूछा गया है AS कंडाल जी ने। ये भी सेम चीज़ ही कह रहे हैं, गैस लीकेज इसमें कवर है कि नहीं है। सो AS कंडाल जी, गैस लीकेज कवर नहीं है, बट गैस लीकेज ना हो इसके लिए IFB अपने AC में नैनोटेक कोटिंग करके देता है, जो कि बहुत ही कम ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर करते हैं। सो IFB उन कुछ गिने चुने ब्रांड में से है जो आपके AC पे नैनोटेक कोटिंग करके देता है, ताकि आप AC किसी भी ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे गैस लीकेज की नौबत आ जाए, वहाँ पे गैस लीकेज ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन दोस्तों मुझसे सुस्मिता नायक जी ने किया है। सुस्मिता नायक जी चाहती हैं कि मैं एक माइक्रोवेव के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। सो सुस्मिता जी, मैं जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा कोशिश करूंगा एक प्रॉपर वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो माइक्रोवेव के ऊपर बनाऊं और आप लोगों को शेयर करूं। दोस्तों, अब हम अपना 7वां क्वेश्चन लेते हैं, और 7वां क्वेश्चन जो हमारे को किया है वो मुकेश कुमार जी ने 1 हफ्ते पहले मेरे को किया था, और इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लिख कर भेजा। इन्होंने कहा है, अगर आपके घर के पास नाला है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अरे आर यू मैड समथिंग। एक्चुअली इन्होंने मेरी एक वीडियो देखी है जो AC से रिलेटेड है, और जिसमें मैंने बताया था कि आप IFB के AC को ऐसी जगह भी इंस्टॉल करवा सकते हो जहाँ पर घर के नज़दीक से कोई नाला गुजर रहा हो। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मुकेश जी ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है। तो मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, IFB अपने AC में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसका नाम है नैनोटेक कोटिंग।
तो देखिए जो गैस लीकेज होता है वो एवापोरेटर कॉइल में जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं 99.9% गैस लीकेज सिर्फ वहीं से ही होता है। तो IFB ने गैस लीकेज से बचाने के लिए अपने उस जॉइंट पार्ट एरियाज में जो कि एवापोरेटर कॉइल्स में होता है उस पर नैनोटेक कोटिंग करी है, और इस नैनोटेक कोटिंग की वजह से उस एरिया में कोरोजन नहीं होता। कोरोजन नहीं होने की वजह से वहाँ से गैस लीकेज नहीं होती है, इससे लाइफ इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मली बहुत ही कम ब्रांड, IFB के अलावा एक ब्रांड और है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसा बार बार नाम लेना किसी दूसरे ब्रांड का ठीक नहीं होता। सो आपको ये ऑप्शन सिर्फ IFB और एक ब्रांड और है जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप गैस लीकेज से अपने AC को बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ मुकेश जी आपको अभी डाउट क्लियर हो गया होगा और अब आप मुझे मैड नहीं समझेंगे। दोस्तों अभी वीडियो बनाते बनाते ही अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया है मिस्टर गोपेश्वर M का। सो जो गोपेश्वर M है ये मुझसे जानना चाहते हैं, सर आई एम कन्फ्यूज बिटवीन एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID यानी कि इको इन्वर्टर मशीन एंड स्टीम WSS यानी कि सेनेटर WSS वॉशिंग मशीन, और एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID के बीच में कंफ्यूज हैं कि इनको क्या लेना चाहिए। सो गोपेश्वर जी मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप जाना चाहते हैं तो बोथ मशीन आर वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मशीनें हैं बहुत। अब इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या आपको स्टीम की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके घर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपको स्टीम की ज़रूरत पड़ती हो। अगर आपको स्टीम की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेनेटर WSS से ही पूरी हो सकती है, तो आप फिर सेनेटर WSS में जाएं। अब इसके अलावा अगर स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर मेरा सजेशन है कि आप एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID में जाएं। एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID में जाने का सबसे पहला बेनिफिट है उसमें BLDC मोटर लगी हुई है। BLDC मोटर बहुत ही कम नॉइस और बहुत ही कम वाइब्रेशन करती है। सो बेल्ट ड्राइव मशीन में, जो कि मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा नॉइस और वाइब्रेशन होता है। इस मशीन में आपको नॉइस और वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। इसके अलावा इस मशीन के अंदर 9 स्वेल वॉश प्रोग्राम है। 9 स्वेल वॉश मतलब आपकी ये मशीन 9 तरीके से अलग अलग मोशन करेगी कपड़े धोने के लिए। सो ये काफ़ी बेहतरीन मशीन है। सो अगर आप जाना चाहते हैं, स्टीम आपके मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मेरी पर्सनल सजेशन है एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID में जाइए। बट अगर आपकी स्टीम आपकी ज़रूरत है तो फिर आपके लिए सेनेटर WSS से बेस्ट मॉडल नहीं है। तो ये थे सारे आंसर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर का सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर ऐसे ही कोई डाउट है आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। मैं बीच बीच में क्वेश्चन आंसर का एक सेशन ले लूँगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं सारे आंसर दे दिया करूँगा, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा। जाने से पहले एक मैसेज छोटा सा, बिकॉज मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने कोविड से होने वाली प्रॉब्लम फेस करी है। मुझे पता है कितना ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने घर से कम ही बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाइए। इसके अलावा हमेशा मास्क पहनिए। मैं इस वक्त एक अपने घर में एक क्लोज रूम के अंदर हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसलिए मास्क नहीं पहना, बट बाहर जाते हुए मैं भी डबल मास्क ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कोविड होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप देख ही रहे हैं इस वक्त क्या हालत चल रही है। तो दोस्तों प्लीज़ एक मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखें, 20 मिनट के लिए अपना हैंड वॉश ज़रूर करें और अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।